नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास है रीजनिंग की, जिसमें हम आपको पंच होल पैटर्न, जिसको पेपर फोल्डिंग कहते हैं, वो हम आपको कराएंगे। तो इसको करने से पहले निर्देश हम पढ़ेंगे कि क्या निर्देश है। आइए देखते हैं निर्देश इसका। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज एक नमूने के चित्र के साथ दिया गया है। विकल्पों में वह चित्र खोजें जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मुड़ने पर प्राप्त होगा। ये जो पेपर फोल्डिंग है, इसमें जो पेपर फोल्ड करने के बाद में जो चित्र निकलेगा, जब उसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है, ये प्रश्न है, ये उत्तर है। इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा होगा। पेपर फोल्डिंग का एक या दो क्वेश्चन जरूर ही आता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ये हमारा पूरा पेपर खुला हुआ है, एक त्रिभुज बना है, फिर ये अर्धगोला है, आधा गोला, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर ये अर्धगोला है हमारा, और ये दोनों अलग अलग मुख की तरफ मुखिए हुए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो ये डॉट डॉट बना हुआ है, इस पेपर को हम इस तरफ को फोल्ड कर देंगे, यानी कि मोड़ देंगे, उल्टा हम ले आएंगे। जब इसको मोड़ देंगे तो ये जो त्रिभुज है, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कागज फोल्डिंग है हमारा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो त्रिभुज है, ये हमारा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इसके ऊपर चले, कैसे चला जाएगा, जैसे ये था हमारा, इसके ऊपर हमारा ऐसे आ जाएगा। और जो ये वाला था वो कैसा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला जो यहाँ से है वो यहाँ चिपक जाएगा, ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा इसी तरह बनेगा, हमारा ये बन जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं, ये तो हमारा बन रहा है बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा। ये वाला क्या है, एक के ऊपर एक आ गया, जो हमारा गलत हो गया। इसमें हमारी लाइन ही नहीं दी है, इसमें लाइन तो दी है लेकिन ये बड़ी लाइन इधर कर दी है, इसलिए ये सब हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा बनेगा कौन सा, पहला क्वेश्चन आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का सही आंसर होगा हमारा पहला। इसी तरह हमको और भी आगे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन हमको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वह काफ़ी गलत हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ये पेपर हमारा पूरा खुला हुआ है, ये एक लाइन कर दी है, इधर से हमारा कर दिया, और ये यहाँ जहाँ से डॉट डॉट बना होगा वहाँ से हम बीच से पेपर को मोड़ देंगे, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा मुड़ जाएगा। जब हम इसको मोड़ देंगे तो ये जो लाइनें हैं वो हमारी पूरी इसी के ऊपर खड़ी हो जाएंगी, और ये जो है, ये कागज यहाँ से पूरा फोल्ड हो जाएगा, तो पूरी हमारी एक लाइन खिंच जाएगी। जब यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ भी हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सीधे इसी के ऊपर, जब बराबर से हम मोड़ेंगे तो पेपर पूरा इसके ऊपर यहाँ पर आएगा। ये लाइन यहाँ से टच हो जाएगी, ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी, और ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये वाला तो हमारा हो सकता है, लेकिन ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो लाइन थी इसके नीचे हमारा पूरी सारी लाइनें कर दी हैं, तो गलत हो गया बिल्कुल। ये बहुत सारी लाइनें कर दी, ये भी गलत हो गया हमारा। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर ये नीचे लाइन कर दी और नीचे भी ये लाइनें कर दी हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। बस ये हमारा इसके ऊपर जाएगा, तो ये हमारा यहाँ बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिल्कुल साफ है, कोई भी आकृति रेखा नहीं बनी हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा पहला, सेकंड का पहला। बहुत ध्यान से हमें करना है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड हम। ये हमारा उल्टा जेड बना हुआ है, ये जो बीच में डॉट डॉट दिख रहे हैं, बस यहीं से हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, जहाँ से भी डॉट डॉट देंगे वहीं से हम पेपर को पूरा फोल्ड कर देंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, जब इसको यहाँ से मोड़ देंगे तो ये जो ब्लैक वाला है हमारा, ये इधर मुड़ जाएगा। तो ये जो लाइन है ये हमारी इधर आ जाएगी, ये जो है ये हमारा इधर आ जाएगा। अब हम एक चीज़ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसको मोड़ते हैं तो ये वाला जो वर्ग है वो हमारा यहाँ आना चाहिए, ये चीज़ यहाँ आएगी, यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर गोला कर दिया, काला कर दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो जो हमारा सफ़ेद और काला गोला ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक काला गोला था तो यहाँ पर दोनों सफ़ेद कर दिए, ये भी गलत हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे, ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही आ रही है। अब इसमें देखिए हम क्या देखेंगे, जो कि काला गोला था, पहले सफ़ेद था फिर काला था, तो यहाँ पर काला सफ़ेद उल्टा हो गया। हमें सफ़ेद काला ही चाहिए क्योंकि ऐसे ही मुड़ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, फोर्थ हमारा हो जाएगा सफ़ेद काला। ये दोनों वर्ग हमारे यहाँ आ जाएंगे, और ये जो एक त्रिभुज ये बना हुआ है, ये त्रिभुज यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये त्रिभुज हमारे यहाँ आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये जो सफ़ेद काला गोला है ये हमारा यहीं पर बना रहेगा, बस पेपर फोल्डिंग हमारी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर जो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। पेपर फोल्डिंग में टाइम लगता है, लेकिन हमको बहुत आराम से पेपर को सॉल्व करना है। अब जैसे ये फिर मैंने बताया कि ये डॉट डॉट बने, तो इसी को हम पेपर को मोड़ देंगे, तो इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे देखने नीचे पूरा साफ हो रहा है। तो ये वाला जो है पूरा पेपर हम ऊपर लेकर फोल्ड कर देंगे। जब हम ऊपर फोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये AD है, हम ऊपर पेपर फोल्ड कर देंगे तो DA हो जाएगा, भाई ये अक्षर यहाँ जाएगा, ये अक्षर यहाँ जाएगा, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल हमारा। अब हम इसमें देखेंगे, इसको हम पेपर फोल्ड कर देंगे तो ये वाली जो गोला है ये हमारा ऊपर बन जाएगा, और A हमारा फिर उल्टा पलट जाएगा, D हमारा ये भी पलट जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं। अब जब हम उल्टा पलटेंगे तो अक्षर वाले सेम बन नहीं जाएंगे, ये भी हमारा गलत हो गया, और ये भी DA ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही कौन सा हुआ, सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल सही हुआ है, इसलिए फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमारा एक एक बार पहले 1 से 4 तक वाले में हमारा एक एक बार फोल्डिंग करने का था, केवल एक एक बार हम मोड़ देते थे। यहाँ पर भी हमने केवल इसको एक बार यहाँ से फोल्ड कर दिया था, एक एक बार पेपर मोड़ना था। अब यहाँ पर हमको 2 बार पेपर मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, ये पेपर खुला हुआ है पूरा, यहाँ पर बीच में पूरा एक काला वो त्रिभुज है एक किनारे कोने पे। अब जब हम इसको पेपर को खोल देंगे, फोल्ड कर देंगे, ये खुला हुआ पेपर है, पहले हमने इसकी एक तय इधर से बनाई, इसको इधर मोड़ के ले आए, फिर ये वाली हमने नीचे ले आए, लेकिन इसका पेपर फोल्डिंग में जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। एक तय इसकी हम इधर को बनाएंगे, ये बन गई हमारी तय। जब ये इसको हम इधर ले आए तो आकृति में कोई भी अंतर नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ हमारा। फिर उसके बाद जब हम ये पेपर ऊपर लेके जाएंगे तो त्रिभुज जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, और जब त्रिभुज हमारा उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, ये तो सीधा कर दिया भाई, आकृति हमारी पलट जाएगी, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया,
ये तिरछा कर दिया, गलत हो जाएगा। ये उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। उल्टा हमारा कहाँ पर है? केवल तीसरे में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा तीसरा सही हो जाएगा। सीधा भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। सही आंसर होगा हमारा तीसरा। अब हम देखेंगे 6 क्वेश्चन। ये पेपर हमारा पूरा खुला हुआ है, यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे जहाँ डॉट डॉट दिया हुआ था। अब हम फोल्ड किधर हो रहा है? इस आकृति सब इसी तरफ है, तो ये वाला पेपर जो है वो इधर ला करके फोल्ड हम कर देंगे। जब ये पेपर हम इधर फोल्ड कर देंगे तो क्या करेंगे हम? ये जो आकृति है वो हमारी इधर चली जाएगी और ये जो एरो है वो हमारा इधर चला जाएगा, और जो ये आकृति है ये हमारी बिल्कुल सेम ही रहेगी। और जब सेम रहेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले में क्या है? ये आकृति तो हमारी इधर आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही, सही है, लेकिन ये जो आकृति ये हमारी ऊपर ही आनी चाहिए, नीचे कर दी। आगे देखते हैं, यहाँ कोई रेखा ही नहीं है, गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये रेखा इसकी ऐसी आई है और इसकी रेखा इन्होंने यहाँ पर तिरछी कर दी है। ये भी गलत हो गया। इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसमें बस क्या गलत, थोड़ा सा गलत, चित्र थोड़ा सा हमारा गलत है। ये एरो जो हमारा ऐसे ही रहेगा वो भी हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही रहना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने नीचे की तरफ एरो कर दिया। ये एरो हमारा मुंह इसका ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला हमारा इसका इधर इस तरफ वो मुंह जाएगा। बस यहाँ पर जो होता है ये इसको ऐसे ही कर देते, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो हम पहला ही सही मानेंगे, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ही गलत। इसमें तो रेखा ही चेंज कर दी और इसमें रेखा यहाँ पर है ही नहीं और दूसरे में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए 6 का हम पहला मानेंगे। 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम? ये वाला जो यहाँ से जो पेपर है, यहाँ से ये वाला पूरा फोल्डिंग हम इधर कर देंगे। जब ये फोल्डिंग हम इधर कर देंगे तो ये वाला जो त्रिभुज है वो हमारा उल्टा इसी के ऊपर बन जाएगा और ये जो बिंदी है यहाँ पर इसके ऊपर गोला हमारा आ जाएगा। बस एक ही फोल्ड करना है हमको, क्योंकि एक ही डॉट डॉट दिया हुआ है। जब ये इधर हम फोल्ड कर देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर तो कोई बिंदीकारी है ही नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर उल्टा भी है त्रिभुज, या त्रिभुज हमारा उल्टा था तो यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी हमारा उल्टा ही बनेगा। ये उल्टा है, ये हमारा काला है, ये सीधा है, ये गोला हमारा गलत हो गया। यहाँ पे गोला नहीं है, ये त्रिभुज हमारा सीधा कर दिया, हमें त्रिभुज हमारा उल्टा चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा दूसरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पर भी एक ही फोल्डिंग है। अब क्या देख रहे हैं हम? जब जो ये खड़ा हुआ फिगर है, खड़ा फिगर है मतलब सीधा फिगर है, तो इसका हम फोल्डिंग हमारी सारी इधर की तरफ आ रही है, ये तो गलत हो गया। तो ये वाला जो है, ये पेज जो है वो हम इधर की तरफ मोड़ देंगे। जब हम ये पेज इधर मोड़ देंगे तो ये जो 2 एरो हैं ये यहाँ पर 4 एरो हमारे बन जाएंगे। नहीं, ये एरो जो है वो 4 नहीं बनेंगे, ये दोनों एरो जो हैं वो इसी एरो के ऊपर हमारे आ जाएंगे और ये बिंदी इसके ऊपर चिपक जाएगी, ये लाइन इसके ऊपर चिपक जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा पहला हो जाएगा। यहाँ पर 4 कर दिया, अगर 4 लाइनें करता तो यहाँ 2 बिंदी और 1 लाइन और होती, क्योंकि यहाँ पर 1 बिंदी 1 लाइन एक और है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा कुछ हमारा चित्र ही नहीं बना हुआ। ये हमारा लंबा फिगर है, ये हमारा पड़ा हुआ फिगर है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, आकृति ही चेंज कर दी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा पहला आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा आकृति बनी हुई है। अब जब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, इधर को मोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो लाइन है हमारी, ये जो 2 वर्ग बने हुए हैं तो ऐसे ही सेम ही रहेंगे, एक ही तरफ बना हुआ है। ये जो लाइन है ये हमारी नहीं है, इसमें गलत हो गया। इसमें लाइन बनी हुई है,
लेकिन ये जो गोले काले गोले से टच की हुई है तो इसमें काला गोला टच ही नहीं कर रहा है। जब ये लाइन इधर आ जाएगी तो ये लाइन हमारी, ये गोला जो है वो हमारा अंदर हो जाएगा और लाइन हमारी इससे टच हो जाएगी। कैसे? ऐसे, ऐसे हो जाएगी। यहाँ हमारी जो काली बिंदी है वो गायब भी कर दी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, काली बिंदी रखी है और लाइन को हमारा उल्टा कर दी। कैसे? आपको हम बताते हैं करके। जब पेपर हम पूरा फोल्ड करेंगे तो ये जो बिंदी है ये हमारी यहाँ चली जाएगी और ये जो बाहर की तरफ लाइन थी वो हमारी इससे टच हो जाएगी। यहाँ पूरा हमारा हट जाएगा। तो जब ये हट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर हमारा हो जाएगा। तो 9th का हमारा पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा और तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ। तो पेपर फोल्डिंग में हमें बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये आकृति बनी हुई है, एक रेखा इधर की तरफ बिंदी कर दी, इधर एक रेखा करके इधर एक बिंदी कर दी और बीच में ये डॉट डॉट कर दिया। जब बीच में ये डॉट डॉट कर दिया तो इसको हम यहाँ से पेपर को फोल्ड कर देंगे। कैसे कर देंगे? अब हम ये पेपर, ये वाला पेपर इधर लेके जाएं या ये वाला पेपर हम इधर लेके जाएं। तो अब हम नीचे ऑप्शन देख रहे हैं सारे जो पेपर हैं वो इधर को फोल्ड हो रहे हैं, तो ये वाला पेपर जो है वो हम इधर को पूरा फोल्ड कर देंगे। जब हम ये पेपर पूरा इधर को फोल्ड कर देंगे तो ये जो आकृति है ये हमारी, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। बस ये जो आकृति है ये वाली जो है ये इधर आ जाएगी और ऐसे करके ये आकृति हमारी ऊपर ही रहेगी। ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो नीचे हो गई, ये दोनों बाहर बाहर कर दी, गलत हो गया। ये दोनों एक रेखा बिल्कुल बराबर कर दी, समांतर कर दी, यहाँ से कोई जुड़ी ही नहीं रही है, जैसे यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में एक होना था लेकिन यहाँ पर जो काले गोले वो बिल्कुल अलग अलग कर दिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा पहला हो जाएगा। 10वें का हमारा पहला। अब हम देख रहे हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें का क्या हुआ, ये आकृति हमारी बनी हुई है, ये बीच में डॉट डॉट है। अब हम देख रहे हैं कि चित्र सारे हमारे इधर जा रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पेपर है ये हमारा पूरा यहाँ से पूरा ये हमारा इधर फोल्ड हो जाएगा। जब इधर फोल्ड हो जाएगा तो ये आकृति जो है ये जब इसको इधर जाएगी तो ये वाली आकृति हमारी इधर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारी गलत हो गई, ये नीचे हो गई, ये भी नीचे हो गई। इसका आंसर क्या होगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। 12वें का हम देखेंगे। 12वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं ये बीच में केवल एक ही पेपर फोल्डिंग है, एक तरफ मोड़ना है हमको। लेकिन अब हम आंसर में देखेंगे जो पेपर किस तरफ हमारा मुड़ रहा है, लेकिन एक तरफ खाली है पूरा, तो यानी कि ये जो पेपर है सारी आकृति हमारी इस तरफ बनी हुई है बाईं तरफ, तो यानी कि ये जो पेपर है ये हमारा बिल्कुल जो है वो हमारा इधर को मुड़ जाएगा। तो जब ये हमारा वर्ग है, वर्ग के अंदर ये बिंदी जो हमारी वो यहाँ आ जाएगी, ये जो ये जो गोला है हमारा ये काले गोले पे इधर ऐसे आ जाएगा, ये जो बिंदी है ये हमारी ऐसे आ जाएगी, यहाँ बिल्कुल हमारा साफ हो जाएगा, बिल्कुल ये उल्टा चिपक जाएगा। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसमें कोई आकृति ही नहीं दे रहा है अंदर को। अब हम देख रहे हैं वर्ग है, गोला है, वर्ग है, यहाँ पर 2 गोले कर दिए, गलत हो गया। यहाँ पर 2 वर्ग है और 1 गोला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए अलग से निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं, 13 से 20 निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होगी। पहले मोड़ने से, पंच करने से और फिर उसके पेपर को हम खोलेंगे तब जो आंसर मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। ये हमारी प्रश्न आकृति है। पहले ये वाला जो पेपर है ये इसको हमने एरो दे रहा है, ये पेपर हमने इसको यहाँ पर फोल्ड कर लिया, फोल्ड हो गया। फिर उसके बाद में ये पेपर हमने इधर को फोल्ड करना है, तो ये पेपर था इसको हमने इधर फोल्ड कर लिया, तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब
जो तीसरा आंसर नहीं आया है, पहले पेपर ये वाला हमने इसको फोल्ड किया, फिर ये वाला हमने इसको इधर फोल्ड किया, यानी कि इसके क्या किया हमने 2 फोल्ड कर लिए। एक टुकड़ा जरा सा, इतना टुकड़ा हमारा बिल्कुल जरा सा बन गया। अब इतने टुकड़े में इसको जब हम खोलेंगे तब हमारा क्या आंसर आएगा, हमको ये देखना है। तो जब हम ये खोलेंगे तो ये आकृति जब हमारी इधर को खुलेगी पहले, तो ये क्या है, ये इसकी बाहर की तरफ मुंह हो जाएगा, ये जाएगी हमारी बाहर की तरफ, इसकी मुंह हो करके ये आकृति हमारी बनेगी। ये है जाएगी, ये वाली हमारी आकृति हमारी इधर से जाएगी ये। अब जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये सेम आकृति हमारी ये जाएगी हमारी, और इधर भी हमारी सेम बन जाएगी, ये आ रही है, ये आई है हमारी। तो हमारी इसमें अब आंसर हमारा दिया हुआ है इधर। तो इन चारों में कौन सा होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ज़्यादा ज़्यादा फोल्ड कर दिया, ये चारों तरफ कट कर दिया, ये भी गलत हो गया, इसमें दो कटिंग कर दी, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला हमारा आंसर हो जाएगा, 13 का हमारा पहला आंसर होगा। तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी हमारा गलत है। अब हम देख रहे हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में हम देखेंगे ये जो पेपर है, ये वाला हमने इधर मोड़ दिया, एरो दिए हुए, जिधर जिधर एरो देता जाएगा उधर हम मोड़ते जाएंगे। ये पेपर हमने इधर मोड़ दिया, ये मुड़ गया ऐसे, फिर ये पेपर हमने इधर को मोड़ दिया, बस इतना टुकड़ा बचा, जैसे ये बचा। यहाँ पर एक हमारा गोला है। अब जब हम इस गोले को खोलेंगे, सॉरी इस पूरे पेपर को खोलेंगे, तो ये वाला जो गोला है वो हमारा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आ गया हमारा। अब जब इधर आ गया, अब ये पेपर जब इधर आके इसको इस तरह खोलेंगे तो ये वाला जो गोला है वो हमारा इधर आ जाएगा, और ये जो गोला है ये हमारा इधर आ जाएगा। ये तो चारों कोने दे दिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे इस तरफ कोई गोला ही नहीं दिया, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में एक होना है, लेकिन जिस तरह से हम पेपर जो फोल्ड उसको हम खोलेंगे तो ये वाला गोला इधर आ जाएगा और ये वाला गोला इधर आ जाएगा, पूरा पेपर हमारा खुल के आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। 15 क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हमारा वर्ग है, ये जैसे जैसे एरो देता जाए, जहाँ से पहले पेपर फोल्ड कर रहा है वहाँ से हमने एरो के अनुसार पेपर फोल्ड किया, ये पेपर हमने यहाँ फोल्ड कर दिया, फिर ये पेपर हमने ये पेपर इधर फोल्ड कर दिया, अब ये पेपर हमने इधर फोल्ड कर दिया, बचा कितना हमारा, केवल ये बचा। अब जब हम इसको खोलेंगे तो पहले ये पेपर जो हम इधर खोलेंगे पूरा सीधा पेपर हो जाएगा, फिर हम इसको उल्टा पूरा हम खोल देंगे। जब इसको हम खोल देंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 2 3। जब हम ये पेपर यहाँ मान लीजिए 3 बिंदी हैं, तो जब हम इसको पहले खोलेंगे इधर से तो यहाँ भी हमारी पहले 3 बिंदी बन जाएंगी, ये 3 बिंदी बन गई। फिर उसके बाद में जब हम ये इधर का खोलेंगे तो यहाँ भी हमारी ये 3 बिंदी बन जाएंगी। जब हम इधर को खोलेंगे, उल्टा खोलेंगे, ये वाला इधर खोलेंगे तो यहाँ भी हमारी ये चारों बिंदी जो है ये हमारी बिल्कुल पास पास हो जाएंगी, ये इधर बिंदी हो जाएगी, ये बिंदी हो जाएगी। अब इसमें ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो लंबी सीधी दे दी, ये भी गलत हो जाएगी। ये इसमें बिल्कुल चारों सीधी लाइन से दे दी, ये भी गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4th आंसर हमारा हो जाएगा। तो बिल्कुल हमको ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका 4th आंसर, ये जो बिंदियाँ लगाएंगे ये बिल्कुल पास पास हो जाएंगी, दूर दूर लग गई हैं, तो इसको हमको ध्यान देना है। ऐसी ही वीडियो हम और लेके आएंगे। 20 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।